नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शिव पार्वती विवाह की कथा। यह बात उस वक्त की है जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था। यह दुनिया का सबसे पहला प्रेम विवाह था, इसलिए इस विवाह में भी थोड़ी बहुत अड़चनें आई थी। पहले तो देवी पार्वती के माता पिता इस विवाह के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए, लेकिन जब शिव बारात लेकर माता पार्वती के घर आए, तब उनकी माता मैनावती शिवजी के रूप को देखकर बेहोश हो गई। मैनावती अपने कमरे में आराम कर रही थी और देवी पार्वती उनकी होश में आने की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर मैनावती को होश आया और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, यह विवाह नहीं हो सकता। तब देवी पार्वती ने पूछा, क्यों माता? तब देवी मैनावती बोली, क्या तुमने महादेव का रूप देखा है? माता पार्वती कहती है, हाँ, अत्यंत मोहक है। तुम कहती हो, ऐसे रूप को तुम मोहक रूप कहती हो? अगर मुझे पता होता कि मेरे होने वाले दामाद ऐसे विकराल व्यक्तित्व होंगे, तो मैं इस विवाह की सहमति कभी नहीं देती। मैनावती ने गुस्से से कहा। पार्वती ने सोचा, अगर मैं माँ को नहीं मना पाऊंगी तो ये विवाह नहीं होने देंगी। देवी मैनावती कहती है, बेटा सोचो, अगर वो ऐसे हैं तो कैलाश पर उनकी जीवन शैली कैसी होती होगी, और उनके साथ भूत पिशाच भी रहते हैं तो वे कैसे रहते होंगे? तुम तो राजकुमारी हो, उनके साथ कैसे रहोगी? पार्वती जी अपनी माँ से कहती हैं, केवल आपने उनके बाहरी रूप को देखकर इतना सोच लिया। मैनावती बोली, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ। पार्वती जी ने उन्हें कहा, लेकिन माँ, उन्हें एक अवसर तो दीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। मैनावती जी बोली, तुम उनसे विवाह से पहले प्रत्यक्ष नहीं मिल सकती। तो देवी पार्वती ने कहा, माँ, मैं प्रत्यक्ष नहीं मिलूंगी। पार्वती से देवी पार्वती महादेव से मिलने कक्ष में जाती है। उन दोनों के बीच में एक सफेद पर्दा लगा हुआ होता है ताकि वे एक दूसरे को देख ना पाए। तब शिव ने पूछा, हे पार्वती, ये हमारे बीच पर्दा कैसा? तब पार्वती जी कहती है, विवाह से पूर्व मैं आपसे प्रत्यक्ष नहीं मिल सकती। तब शिव ने कहा, लेकिन क्यों? इसमें अनुचित क्या है? तब पार्वती जी कहती है, यह संसारिक नियम है महादेव। आप बहुत भोले हैं, इसलिए आपको ये पता नहीं है, और इसलिए आप अपने ऐसे वैराग्य रूप में माँ के सामने उपस्थित हुए, और माँ आपका ये रूप देखकर मूर्छित हो गई। तब शिव बोले, लेकिन मेरे इस रूप में क्या खराबी है? मैं जैसा हूँ वैसा ही उनके सामने उपस्थित हुआ हूँ, और मैं तो सदैव से ही ऐसा हूँ और ऐसा ही रहूंगा। और तुमने भी मेरे ऐसे रूप से प्रेम किया नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पाने के लिए अलग रूप धारण क्यों करूँ? क्यों ऐसा बनने का ढोंग करूँ जैसा मैं हूँ ही नहीं? पार्वती, शारीरिक रूप को देखकर तुम्हारी माँ मेरे मानसिक रूप का शक्तिकरण कैसे कर सकती हैं? ये मानसिक रूप तो नश्वर है, समय के साथ ढल जाएगा, लेकिन मानसिक रूप तो शाश्वत है, ये सदैव रहेगा। पार्वती जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, यदि मनुष्य यह समझ पाता तो भगवान बन जाता। मेरी माँ भी मनुष्य ही है, इसलिए हम उनको यह नहीं समझा सकते। आपका मुझे हर रूप, रंग और ढंग पसंद है, लेकिन माँ तो ये नहीं समझेंगी ना। महादेव, आपको एक अत्यंत मोहक रूप धारण करना होगा, नहीं तो हमारा मिलन असंभव है। तब भगवान शिव कहते हैं, लेकिन मैं तो रहा वैरागी, मुझे कैसे पता कि विवाह के लिए कैसे तैयार हुआ जाता है? तभी विष्णु जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं हूँ ना, मैं स्वयं अपने हाथों से आपको अलंकृत करूँगा और आपका दिव्य श्रृंगार करूँगा। फिर देवी मैनावती आपके अत्यंत मोहक रूप को देखकर आपको जमाता के रूप में अवश्य स्वीकार कर लेंगी। आपका ये रूप मेरे सभी अत्यंत
सुंदर रूपों से भी अधिक सुंदर होगा और पूरे जगत में आपका यह सुंदर रूप चंद्रशेखर के नाम से जाना जाएगा। तब पार्वती जी भगवान नारायण को धन्यवाद देती हैं। तब विष्णु जी भगवान शिव को अपने साथ एक कक्ष में ले जाते हैं और उनको अपने हाथों से अलंकृत करते हैं। तब नारायण कहते हैं, लीजिए हो गया आपका श्रृंगार, अब आप बारात लेकर पुनः देवी मैनावती के समक्ष जा सकते हैं। अब आपके विवाह में कोई विघ्न नहीं आएगी। शिव जी अपना त्रिशूल और डमरू उठाते हैं। तब नारायण उन्हें मना करते हुए कहते हैं, नहीं महादेव, आपको इनके बिना ही जाना होगा। देवी पार्वती के लिए आपको अपने विवाह के लिए इनका परित्याग करना होगा। विवाह के बाद आप इन्हें पुनः धारण कर सकते हैं। तभी भगवान शिव कहते हैं, उचित है, कदाचित इसे ही प्रेम कहते हैं, जिसको पाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, अपनी प्रिय वस्तु का भी त्याग करना पड़ता है। तब नारायण उन्हें कहते हैं, उचित कहा आपने महादेव। तब भगवान शिव देवी मैनावती के पास जाते हैं। देवी मैनावती अपने होने वाले जमाता का ऐसा रूप देखकर बहुत प्रसन्न और आश्चर्यचकित रह जाती हैं। वे उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी भगवान शिव उन्हें कहते हैं कि अब भी आप विवाह के लिए मना नहीं करेंगी ना माँ। तब देवी मैनावती कहती है, अब मैं विवाह के लिए कैसे मना कर सकती हूँ। आप जैसे जमाता पाकर मैं तो धन्य हो गई महादेव। आप जैसे जमाता किस्मत वालों को भी नहीं मिलते। मैं इस विवाह को सहर्ष अनुमति देती हूँ। यह विवाह अवश्य होगा। तो इस तरह से हुआ था महादेव और माता पार्वती का विवाह और इसीलिए भगवान महादेव चंद्रशेखर के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।